अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्फ मास्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी वेबसाइट की लोकल एसईओ करते हैं तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च की स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी। क्योंकि कोई भी वेबसाइट जो सी है आप किसी कंट्री के अंदर या किसी सिटी के अंदर रैंक करते हैं तो इसके कीवर्ड सिलेक्शन आप किसी और वे से करेंगे। अब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके आपको दिखाऊंगा कि आप टूल यूज करते हुए किस तरह से इस तरह के कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं जो कि आप अपने क्लाइंट की या अपनी वेबसाइट को लोकली रैंक करने के लिए अपनी वेबसाइट में यूज करें। सो हियर ऑन माय लैपटॉप स्क्रीन आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम अपने टूल्स को ओपन कर लेंगे जहाँ पे मैं सैमरश को यूज कर रहा हूँ। सैमरश मैं इस वजह से यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे इस तरह के हमें लोग कमेंट करते हैं जो कहते हैं कि सैमरश जो सा है वो हमें कम कॉस्टली पड़ता है, जिसकी वजह से हम इसी को यूज करते हैं एएचरेफ की निस्बत। तो आप जितने भी हैं एनालिसिस वगैरह करते हैं वो हमें एएचरेफ के ऊपर ना समझाया करें, सैमरश पे समझा दिया करें। तो इधर मैंने अपना सैमरश ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब मैं उन कीवर्ड्स को फाइंड करूंगा जो कि हमने लोकली रैंक करने हैं। अभी रिसेंट मैंने जो सा एक प्लम्बिंग वेबसाइट थी जो कि यूएस के अंदर रैंक की थी, मैं आपको उसका एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि हमने उसके कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड किए थे। आपकी कोई भी वेबसाइट है, लाइक आप देसी फूड को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप प्लम्बिंग के अलावा पेंटिंग है और बहुत सारे बिजनेस हैं, लाइक सोलर का बिजनेस बहुत इन है आजकल, जिसकी बहुत ज्यादा सर्विसेज लोग ले रहे हैं लोकली रैंक करवाने के लिए। तो आप सिंपल क्या करेंगे, अपने कीवर्ड ओवरव्यू पे आ जाएंगे। ये कीवर्ड ओवरव्यू लिखा है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी कीवर्ड आप लोकली रैंक करवाना चाह रहे हैं वो कीवर्ड इसके अंदर आके लिखेंगे। अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो सिटी सिलेक्ट करेंगे। सिंपली मैंने जो था वो प्लम्बर को प्रमोट किया था, प्लम्बर को जो है वो रैंक किया था, तो मैं यहाँ पे प्लम्बर लिख दूंगा। प्लम्बर लिखने के बाद यहाँ पे जो सा हम इसका कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे कि इसका कंट्री कौन सा है। मैंने यूएस में किया था, इस वजह से हम यहाँ पे इसको यूएस रहने देंगे। अगर आप उसको यूनाइटेड किंगडम में करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं, जर्मनी में, कहीं भी करना चाहते हैं दुनिया में, तो आप सिंपली यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लोकेशन लिखी हुई है, तो आप सिंपल लोकेशन के ऊपर आएंगे तो लोकेशन पे ही आप जो सा कोई भी लोकेशन है आपकी उस कंट्री की तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे मस्कीट टेक्सिस के अंदर जो सा इसको रैंक किया तो मस्कीट टेक्सिस यहाँ पे लिखेंगे, पहले भी लिखा हुआ है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप सिंपली सर्च के अंदर भी मस्कीट टेक्सिस लिखेंगे तो ये यहाँ पे सिटी आ जाएगा। सिटी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च के बाद आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखेंगे कि कितना वॉल्यूम है कीवर्ड का, इसकी डिफिकल्टी कितनी है, इसका सीपीसी वगैरह कितना है। यहाँ पे सिर्फ प्लम्बर की जो सी आप देख सकते हैं कि अपना कीवर्ड डिफिकल्टी वो 79 है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके साथ हम जो से बाकी फर्दर कीवर्ड्स ऐड करते हैं, लाइक प्लम्बर नियर मी, प्लम्बर इन मस्कीट टेक्सिस, तो इसकी डिफिकल्टी कम हो जाएगी। फर्दर हम उनको भी देख लेते हैं, हम उनको किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम देख सकते हैं कि 70 आ रहा है और जो सीपीसी है इस पे 33.50 का आ रहा है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बेस्ट वे में इसके कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। आप जब डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्फ के एनालिसिस आ जाएंगे। सो हेयर हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स थी वो सर्फ की डाउन आ गई हैं कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि ट्रैफिक कितनी ले रही हैं और किस पोजीशन पे रैंक कर रही हैं। हेयर जो ये फोर्थ वाली वेबसाइट है इसको हमने ही रैंक किया था, इसके सारे कीवर्ड्स को हमने ही निकाला था। इसकी ऑफ पे जैसे भी हमने की थी, ऑन पे जैसी हो, इवन के इसका जो डिजाइन है वो भी हमने ही क्रिएट किया था। तब आपने क्या करना है, सिंपली अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है प्लम्बिंग से हटके भी, तो आपने क्या करना है, इसी तरह अपना कीवर्ड ऊपर आके लिखना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और सिटी सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप जब डाउन आएंगे तो आपको सारी वेबसाइट्स तो नजर आ जाएंगी जो कि इस टाइम रैंक कर रही हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, यूआरएल और कीवर्ड्स, ये बहुत मेन चीज है जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपने इस तरह से ये कीवर्ड्स निकाले हैं जो कि रैंक कर रहे हैं और उनकी पोजीशंस आप देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, मैं आपको यही एनालिसिस बता देता हूँ कि ये जो फोर्थ पोजीशन पे रैंक करिए, आपने सिंपली क्या करना है, इस 39 जो लिखा है इसके ऊपर आप जो क्लिक करेंगे तो ये आपको वहां पर ले जाएगा जहां पे इसके 39 कीवर्ड्स हैं जो कि रैंक हो रहे हैं। साथ उनके यूआरएल्स भी दे देगा कि ये किन यूआरएल्स के ऊपर रैंक कर रही है। तो आपको इससे ये आसानी हो जाएगी कि आप सारे कीवर्ड्स भी देख लेंगे कि ये कहाँ-कहाँ पर रैंक कर रहा है, कौन से कीवर्ड्स हैं, इनकी डिफिकल्टी कितनी है और इसका यूआरएल क्या है। सिंपली आप देख सकते हैं कि ये अब यहाँ पे ये प्लम्बर का है वर्ड और ये 68 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। उसके बाद जो सा है, ये सारे जितने भी है प्लम्बर, मस्कीट, टैक्सिस, यहाँ पे जो है ये पोजीशन 1 पे रैंक कर रहा है। यहाँ पे ये ट्रैफिक 46 की ले रहा है और इसका जो है ये मेन यूआरएल ही है जो सा रैंक कर रहा है। तो इधर से आपको पता लग गया कि आपने कौन से कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो कि यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। सम टाइम इस तरह भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कीवर्ड है तो मैं अगर इसका सर्च वॉल्यूम चेक करूंगा तो इसका सर्च वॉल्यूम हमें सैमरश, एएचरेफ या और जितने भी टूल्स हैं, लाइक मोज हो गया, कीवर्ड एवरीवेयर हो गया, वो हमें इसका सर्च वॉल्यूम 0 शो करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पोजीशन पे रैंक कर रहा है और कुछ ना कुछ ट्रैफिक ये ले रहे होंगे, लाइक ये एक ट्रैफिक ले रहा है, उसके बाद ये 9 ले रहा है, ये 136 ले रहा है। इस तरह से ये ट्रैफिक लेते रहते हैं।
इसके बाद अब हम एक और जो सा है वो कीवर्ड देख लेते हैं। लाइक इससे हट के, ये तो हमने आपको वो बताया जो सा कीवर्ड हमने खुद रैंक किया हुआ था। इसका सेकंड वे भी है कि आप कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर जा सकते हैं। कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर जाके भी आप अपना प्लम्बर का वर्ड लिखें, उसके नीचे जितने भी कीवर्ड्स की लिस्ट आएगी आप उन सबको जो सा है वो वन बाय वन करके उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी चेक कर सकते हैं और उनको रैंक कर सकते हैं। लाइक कीवर्ड मैजिक टूल में मैं आ गया, मैंने यूएस में रैंक कर लिया तो यूएस यहाँ पे आ गया। सिंपल मैं यहाँ पर प्लम्बर लिखूंगा और उसके बाद सर्च कर दूंगा। प्लम्बर लिखने के बाद यहाँ पे नीचे मुझे सारे कीवर्ड्स प्लम्बर से ही रिलेटेड नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, प्लम्बर नियर मी, प्लम्बर, प्लम्बिंग, प्लम्बर सर्विस नियर मी, यहाँ पे इसके सारे जितने भी वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं यहाँ पे मुझे शो होना स्टार्ट हो गए हैं। एमरजेंसी प्लम्बर आ गया। उसके बाद जितने भी ये हैं ईवी प्लम्ब जोन सा है, ये इसका वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं, 33.1 के इसका वॉल्यूम है, जो कि बहुत अच्छा वॉल्यूम है। तो आप इस तरह के कीवर्ड जो से हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर इसको लोकली रैंक करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आपको मैंने जो सा है बैचमेट एनालिसिस भी दिखा दिया किस तरह से आप ये वाले कीवर्ड निकाल सकते हैं, और इसके अलावा मैंने जो से आपको कंपैरेटर एनालिसिस बता दिया कि आप किस तरह से लोकल एसईओ के लिए कंपैरेटर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और एनालिसिस कर लेते हैं कि पहले हमने प्लम्बिंग का कर लिया। लाइक अगर हमारा कोई देसी फूड का रेस्टोरेंट हो उसके लिए हम कैसे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, तो सिंपली आपने कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर जाना है। यहाँ पे जाके आपका जो कीवर्ड है जिसके रिलेटेड आपकी वेबसाइट है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पे हम देसी फूड लिख देंगे। देसी फूड हम लिखते हैं, उसके बाद जो सा है हम सर्च कर लेते हैं। लाइक कनाडा के अंदर हमने इसको रैंक करना है, और उसके बाद इसकी जो लोकेशन है वो हम लगा देते हैं टोरंटो लगा देते हैं। तो टोरंटो जो सी है इसकी लोकेशन हम वो लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे बता देगा कि इसको कितना लोग सर्च कर रहे हैं। लाइक इसको 70 लोग सर्च कर रहे हैं। सर्च वॉल्यूम जो इसका 29, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है सीपीसी इसका 0 है। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स आ गए। देसी फूड से रिलेटेड देसी फूड मार्ट हो गया, देसी फूड नियर मी हो गया, देसी फूड टोरंटो, नियर फूड टेक आउट, डिलीवरी एंड कैटिंग केटरिंग। तो इसके नीचे जो सी है सर्फ की जो सी है हमारे पास वेबसाइट दोबारा आ जाएंगी। जो सी वेबसाइट है हम इनको वन बाय वन करके ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ से इनके कीवर्ड एंड यूआरएल्स देख सकते हैं कि किन कीवर्ड और किन यूआरएल्स के ऊपर ये साइट रैंक कर रही है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से इसके ऊपर चले जाना है और उस वेबसाइट के जोन से कीवर्ड हैं और जोन से यूआरएल्स हैं उनको आपने जो सा है फेच कर लेना है और क्लाइंट की वेबसाइट या अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर लेना है। इसके बाद एक और मेथड है जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं कंपैरेटर एनालिसिस के लिए। लाइक अगर मेरी ये वेबसाइट थी तो मैं सिंपली इसको क्या करूंगा, ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद इसका मैं यूआरएल जो सा है यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ से जाके सिंपली होम पे जाके यूआरएल का जैसे हम एनालिसिस करते होते थे कि यूआरएल को आके अंदर डाल के और उसके हम कीवर्ड्स फेच कर लेते होते थे, वो भी मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से करते हैं। तो वो करके हम आपको आगे कीवर्ड्स निकाल के दिखा देंगे। तो ये देसी फूड .com है। लाइक अगर ये वेबसाइट है, मैं इसका यूआरएल उठा देता हूँ, डोमेन ओवरव्यू के मैं अंदर आ जाऊंगा। आने के बाद मैं यहाँ पे जो है इसका यूआरएल पेस्ट करूंगा और सिंपली यहाँ पे सर्च कर दूंगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च के जो सा है हमें दिखा देगा कि इसकी कितनी है, कितने इसके बैकलिंक्स बने हुए हैं और इसकी अथॉरिटी कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट की 8.6 के जो सा है वो ट्रैफिक है। तो हम इसके ऊपर जो सा है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जो सा है इसके कीवर्ड्स देख सकते हैं कि किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। तो सिंपली आप अपनी वेबसाइट के अंदर भी वो कीवर्ड यूज कर सकते हैं वेबसाइट को रैंक करने के लिए। यहाँ पे ये हमें पोजीशन दिखा देगा और ये हमारे कीवर्ड्स भी दिखा देगा। जब यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि यूएस के अंदर जो सा है 4.1 के कीवर्ड्स हैं और उस पर ट्रैफिक 1.5 के ये ले रहा है। ये लाइक देसी फूड के नाम से ये रैंक कर रहा है फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। उसके बाद नीचे सारे इसके कीवर्ड्स आगे हैं जिन पे रैंक कर रहा है। यहाँ से आप इनकी पोजीशन देखते रहेंगे, यहाँ से ट्रैफिक देखते रहेंगे और यहाँ से इसका वॉल्यूम देखते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी कि आपने लोकल एसईओ के लिए किस तरह से कीवर्ड को फाइंड करना है और किस तरह से अपनी वेबसाइट्स के अंदर रैंक करना है उनको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजिम कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।